नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर उस घर में उठता है जहां बच्चे पढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा फैसला है जो किसी भी स्टूडेंट के भविष्य की नींव रखता है। तो सवाल सीधा सा है, सीबीएसई बोर्ड चुने या फिर स्टेट बोर्ड, कौन सा बोर्ड पढ़ाई के लिए बेहतर है और उससे भी ज्यादा जरूरी भविष्य के लिए कौन सा सही रहेगा। चलिए आज इसी उलझन को एक एक करके सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों बोर्ड्स को चलाता कौन है, क्योंकि सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क यहीं से शुरू होता है। तो देखिए, एक तरफ है सीबीएसई, जो कि केंद्र सरकार के तहत आने वाला एक नेशनल बोर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सिलेबस पूरे भारत में एक जैसा होता है, फिर चाहे स्कूल दिल्ली में हो या केरल में। वहीं दूसरी तरफ हर राज्य का अपना एक स्टेट बोर्ड होता है, जैसे यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड या बंगाल बोर्ड, और इन सब का अपना अलग सिलेबस और अपने अलग नियम कायदे होते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो सीबीएसई पूरे भारत के लिए है, जबकि एक स्टेट बोर्ड सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य के लिए है। ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी अंतर है जो हमें याद रखना है। अब हम उस चीज़ पर आते हैं जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, यानी कि क्लास के अंदर पढ़ाई होती कैसे है और एग्जाम का तरीका क्या है। यहाँ पढ़ाई के फोकस में बहुत बड़ा अंतर है। सीबीएसई में जोर दिया जाता है कॉन्सेप्ट्स को समझने पर, प्रैक्टिकल नॉलेज पर, खासतौर पर साइंस और मैथ्स में। मतलब सवाल क्या से ज्यादा क्यों और कैसे पर होता है। दूसरी तरफ स्टेट बोर्ड में थियरी, परिभाषाओं और रटने पर ज्यादा फोकस रहता है। हाँ, इसमें एक अच्छी बात यह है कि स्थानीय इतिहास और संस्कृति को भी शामिल किया जाता है। तो ये फर्क क्लासरूम में दिखता कैसे है? सीबीएसई में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट्स और केस स्टडीज पर काफी जोर होता है। एग्जाम में भी एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ज्यादा आते हैं। वहीं स्टेट बोर्ड का तरीका थोड़ा पारंपरिक है, क्लासरूम में पढ़ाना, किताब पढ़ना और एग्जाम में सीधे सीधे सवाल जिनमें याद की हुई जानकारी लिखनी होती है। अब जाहिर सी बात है, जब पढ़ाने का तरीका अलग है तो मुश्किल का लेवल भी अलग होगा, है ना? सीबीएसई को आमतौर पर मीडियम से हार्ड माना जाता है और पढ़ाई का दबाव थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। इसकी तुलना में स्टेट बोर्ड को आसान से मीडियम लेवल का माना जाता है और यहाँ तनाव भी थोड़ा कम होता है। ठीक है, स्कूल की पढ़ाई तो हो गई, पर इसके बाद क्या? ये फैसला करियर की राह पर कैसे असर डालता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, अगर लक्ष्य डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, यानी नीट या जेईई जैसे नेशनल लेवल के एग्जाम्स क्रैक करने हैं, तो सीबीएसई को एक बड़ा फायदा मिलता है। इसका सिलेबस इन एग्जाम से काफी मिलता जुलता है, जिससे एक मजबूत बेस तैयार होता है। और हो सकता है कि अलग से कोचिंग की जरूरत थोड़ी कम पड़े। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। स्टेट बोर्ड राज्य स्तर पर होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि नेशनल लेवल के एग्जाम्स के लिए सिलेबस में अंतर की वजह से उन्हें कोचिंग पर शायद थोड़ा ज्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल मुद्दे पर आते हैं, मान्यता और स्कूल बदलना। सीबीएसई को पूरे भारत में और यहाँ तक कि विदेशों में भी मान्यता मिली हुई है। ये उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिनकी नौकरी में ट्रांसफर होते रहते हैं। स्टेट बोर्ड की पहचान अपने राज्य में तो बहुत मजबूत होती है, लेकिन दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर तालमेल बिठाने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। और अब आते हैं शायद सबसे बड़े फैक्टर पर, पैसा यानी फीस। सीबीएसई के स्कूल ज्यादातर प्राइवेट होते हैं, जिस वजह से उनकी फीस और दूसरे खर्चे ज्यादा होते हैं। वहीं स्टेट बोर्ड में बहुत सारे सरकारी स्कूल भी होते हैं जिनकी फीस काफी कम होती है, और ये चीज इसे कई परिवारों के लिए एक बेहतर विकल्प बनाती है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सवाल वहीं आके रुक जाता है, आखिर चुने क्या? चलिए इस फैसले को थोड़ा और आसान बनाते हैं। तो सीबीएसई कब चुनना चाहिए? अगर करियर का लक्ष्य डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, अगर इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई पहली प्राथमिकता है, अगर ऐसी नौकरी है जिसमें शहर बदलना पड़ सकता है, और अगर परिवार ऊंची फीस दे सकता है, तो सीबीएसई एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और स्टेट बोर्ड किन के लिए सही है? अगर स्टूडेंट अपनी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी में बेहतर सीखता है, अगर स्कूल की फीस के लिए बजट कम है, अगर फोकस राज्य स्तर की नौकरियों या एग्जाम्स पर है, और अगर पढ़ाई के लिए एक कम तनाव वाला माहौल चाहिए, तो स्टेट बोर्ड ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। तो देखिए, अंत में सबसे जरूरी बात यही है कि कोई भी बोर्ड अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। सही बोर्ड वो है जो स्टूडेंट की अपनी काबिलियत, उसके लक्ष्य और परिवार की पूरी स्थिति के हिसाब से एकदम फिट बैठे। तो शांति से सोचिए, सारी बातों पर गौर कीजिए और फिर वो चुनिए जो सबसे सही हो।